शालोम। आज की अपडेट में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं बल्कि प्रचार किया। मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और अपने चेलों से भी उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार कराया, खोज नहीं। उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। मत्ती 10 अध्याय का 7 पद कहता है, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अपने चेलों से उसने यही बात बताई कि चलते चलते ये प्रचार करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पर आम जनता से उसने परमेश्वर के राज्य की खोज करने कहा। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी, स्वतः ही मिल जाएंगी। ऐसा क्यों है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की खोज क्यों नहीं की? उसने खोज इसलिए नहीं की क्योंकि वो राज्य जिसका प्रचार करने वो आया था उसका स्वयं ही राजा था। वो राजाओं का राजा है। इसलिए वो अपने उस सरकार का, जो सरकार उसकी आने वाली थी, उस सरकार का प्रचार करने आया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और इसी आधार पर उसने अपने चेलों से भी यही कहा कि चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पर आम जनता से उसने कहा, कहां भागे चले जा रहे हो वस्तुओं की खोज में, संसार की चीजों की खोज में? पहले परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगी। मेरे साथियों, परमेश्वर के राज्य की खोज करने से हमें सारी चीजें, संसारिक चीजें मिलती हैं यदि हमें विश्वास है तो। परंतु उसके चुने हुए जो लोग हैं, जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, उन्हें संसारिक चीजों की जरूरत नहीं होती। वो उनके पीछे नहीं भागते। उनकी जरूरतों की पूर्ति परमेश्वर स्वयं करता है। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 10 पद देखें तो उसमें लिखा है, शोक करने वालों के समान है। पौलुस कहता है शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, यानी हम कंगाल दिखाई देते हैं। यीशु मसीह के चेले और उस समय के प्रचारक कंगाल दिखाई देते थे परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। देखिए, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं वो खोज नहीं बल्कि प्रचार करते हैं। और जब वो प्रचार करते हैं तो उनके पास धनवान बनाने की शक्ति होती है। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। आइए मैं आपको ऐसे ही 2 कंगाल लोगों से मिलाऊंगा जो लोगों की नजरों में तो कंगाल थे लेकिन उनके पास धनवान बनाने की शक्ति थी। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 1 पद से 8 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये तो कंगालों के समान दिखाई देते थे, क्योंकि चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हम स्पष्ट देखते हैं कि ये परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वाले लोग थे और इनके पास धनवान बनाने की शक्ति थी। लोग तो जिनके पास पैसा था, जो धनवान थे उस जमाने के, वो लोग तो उस
जिसके पैर खराब थे उसे सुंदर नामक गेट पर बैठा दिया करते थे ताकि भीख मांगे। लेकिन जो कंगाल लग रहा था पतरस और यूहन्ना उस जमाने में, तो उन्होंने उसका भीख मांगना छुटा दिया और परमेश्वर की सामर्थ्य से उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया और वो उछलता कूदता हुआ कमाने के लायक बन गया, उसका भीख मांगना छूट गया। मेरे साथियों, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वालों के पास संतुष्टि होती है, उनके पास सब कुछ होता है, उन्हें किसी भी चीज की एकदम ऐसी जरूरत नहीं होती। मेरे साथियों, वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं और लोग उसकी सहायता भी कर सकते थे, पर उससे भीख मंगवा रहे थे। जो कंगाल थे उन्होंने उसका भीख मांगना छुटा डाला, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वालों के पास धनवान बनाने की शक्ति होती है। और ये प्रचारक धन की नहीं परंतु आत्मिक धुन में रहते हैं, आत्मा की धुन में रहते हैं। रोमियो 14 अध्याय का 17 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। वो अनंत जीवन पवित्र आत्मा से मिलेगा। इसलिए वो प्रचारक लोग आत्मिक धुन लगाए हुए रहते थे और आत्मा की धुन में लगे रहना है। और पवित्र आत्मा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसीलिए वो आत्मिक धुन लगाए हुए थे। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसका 18 पद से 20 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जब शमौन ने, और ये शमौन जादूगर है जो बपतिस्मा लेकर उनके साथ मिल चुका था, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसने पास आकर रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वे पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान का परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। देखिए, ये पवित्र आत्मा कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और शमौन ने पैसे से खरीदने की कोशिश की थी और ये उसके लिए असंभव था। इसलिए पवित्र आत्मा की धुन में रहिए और प्रचार करिए। कैसे प्रचार करना है? जो आपने सुना है वो लोगों को बताना है, लोगों को सुनाना है, ताकि लोग उस भरमाने वाले लोगों से सावधान हो जाएं, निकल करके वापस आ जाएं, परमेश्वर के पास आ जाएं, उसके झुंड में शामिल हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर अपनी भटकी हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है। और आज के युग में इन प्रचारकों से जो आज बिजनेस कर रहे हैं, वो भेड़ें भटक चुकी हैं, वो इधर उधर भटकी हुई हैं और वो उन्हें ढूंढ रहा है। मेरे साथियों, इसलिए पवित्र आत्मा की धुन में रहिए और प्रचार करिए, लोगों को बताइए किस तरीके से आपको प्रचार करना है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 7 पद से 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, पौलुस कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष रखना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो धनवान बनना चाहते हैं, जो लोभ में हैं, देखिए गहेजी क्या था, गहेजी लोभ में था और पैसे के लोभ ने उसे श्वेत कोड़ी बना दिया, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रूपों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया। विश्वास से भी भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि वो पैसे की खोज में थे, वो परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं थे। और कह रहा है पौलुस, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और भक्ति, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आज हमें अनंत जीवन की खोज में रहना है। अनंत जीवन हमें कैसे प्राप्त होगा? अनंत जीवन के पीछे चलना है और अनंत जीवन का जीवन अपने जीवन में लेना है मेरे साथियों। और अनंत जीवन
का प्रचार करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा यदि हमने उसका प्रचार किया है। आप ये भी कह सकते हैं फिर हमें क्या मिला जो हमने दुनिया में प्रचार किया उसके राज्य का अगर आपने प्रचार किया है तो परमेश्वर के पास बहुत बहुमूल्य चीज आपके लिए है। और वो मैं आपके पढ़ के सुनाऊंगा। मरकुस 10 अध्याय उसका 29 पद से 31 पद तक वहां लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। अगर आपने प्रचार के लिए यीशु मसीह के लिए घर बार को छोड़ दिया है, परिवार और बच्चों को छोड़ दिया है और अपनी जमीन जायदाद भी छोड़ रखे हैं और अब इस समय 100 गुना ना पाएं, अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ त्याग किया है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, तब आपको 100 गुना परमेश्वर ने देने का वायदा किया है। और घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताप के साथ परलोक में अनंत जीवन, यदि आपका सताव हुआ है और ये सब चीज़ें जाती रही हैं तो आपको अनंत जीवन परलोक में मिलेगा। और उसने ऐसे नहीं बल्कि दानियल से और भी कुछ कलवा के रखा कि मेरे प्रचार करने वालों के लिए क्या क्या चीज़ मैंने रख छोड़ी है। दानियल 12 अध्याय का 3 पद कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। अगर आपने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया है तब आप तारों के समान प्रकाशमान होंगे। आज जमीन पर रहते हुए अगर आप स्टार नहीं बन पाए तो परमेश्वर आपको एक दिन स्टार बनाने जा रहा है। परमेश्वर के राज्य की खोज करने पर अनंत जीवन मिलेगा। और अगली अपडेट में हम यही देखेंगे कि अनंत जीवन कैसे प्राप्त होता है और अनंत जीवन परमेश्वर के राज्य की खोज में छिपा हुआ है। परमेश्वर आपको आज